तो आज जो है पैकेट फ्लो की जो टॉपिक हमारी है उसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और इसमें थोड़ा और डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। अब पार्टिसिपेंट को जो टाइम पता है, लेकिन फिर भी वो टाइम जो है, अब आपने बोला कि गुस्सा नहीं होना, तो चलो गुस्सा नहीं होते। अब तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ क्या हमारे इस स्विच के पास किसी तरह की इंफॉर्मेशन है या नहीं है, क्योंकि जस्ट अब नेटवर्क को मैंने अप किया है। तो मैक एड्रेस टेबल, चलो ठीक है। और इस कंप्यूटर में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है या नहीं है वो भी चेक कर लिया जाए। ARP-A। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम के अंदर फिलहाल मैंने इन दोनों राउटर पे अच्छी चीज और टॉपिक डिस्कशन करूंगा। देखिए, इस वाले इंटरफेस के ऊपर मैंने जो आईपी डाला है वो है 11.0.0.1 और इससे डायरेक्टली कनेक्टेड जो इंटरफेस है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस पे जो है सेम नेटवर्क का आईपी होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 11.0.0.1 कॉन्फ़िगर किया है तो इस वाले इंटरफेस पे 11.0.0.2 होगा, एक ही नेटवर्क का आईपी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि क्या ये वाला राउटर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, क्या ये वाला राउटर इस वाले इंटरफेस तक उसकी रीचेबिलिटी है? तो आप कहेंगे कि कोई भी राउटर अगर किसी नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, ये वाला जो राउटर है ना इस वाले इंटरफेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब 11.0.0.2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब ये होता है कि इस राउटर की रीचेबिलिटी इस वाले इंटरफेस तक है, ये पिंग कर लेगा उस इंटरफेस को। आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा दूं। इस वाले इंटरफेस पे 11.0.0.2 है और अगर आप इस राउटर पे रह के अगर आप इस राउटर पे रह के अगर आप लिखते हो 11.0.0.2 तो वो पिंग कर लेगा। ये देखिए पिंग हो रहा है। ये जो दिखा रहा है ना, ये इसका मतलब ये हो रहा है कि आपकी ट्रैफिक उस इंटरफेस तक पहुंच रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज और समझा दूं, ये वाला जो राउटर है ना, ये जो राउटर है, ये वाला जो राउटर है ना, ये 192.168.1.0 नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला जो राउटर है ना, देखिए यहाँ पे जो आईपी हमने कॉन्फ़िगर किया है इस पूरे लैन के अंदर, इस वाले इंटरफेस पे हमने डाला आईपी 192.168.1.1 और इस वाले इंटरफेस पे जो मैंने आईपी कॉन्फ़िगर किया है 192.168.1.2 और इस वाले इंटरफेस पे मैंने आईपी कॉन्फ़िगर किया 192.168.1.3। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने जो आईपी कॉन्फ़िगर किया है इस लैन के अंदर, जिसको हम मुंबई मान रहे हैं, ये मेरा नेटवर्क है दिल्ली का और ये मेरा नेटवर्क है मुंबई का। ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जो हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो नेटवर्क कौन सा, यहाँ पे इस इंटरफेस पे कौन सी आईपी डाली है? 192.168.1.1। इस वाले कंप्यूटर में जो आईपी डाली 192.168.1.2, इस वाले पे डाली 192.168.1.3। तो ये जो तीनों आईपी है ना वो इस नेटवर्क से बिलोंग करता है, 192.168.1.0 से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये वाला जो राउटर है ना, ये राउटर जो है इस वाले नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। बात को समझिएगा। डायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट वायर डालो, जैसे ये, इसको हम कहेंगे डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन ये जो राउटर है आपका, ये मुंबई के लैन में जो हमने नेटवर्क यूज किया है उससे वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक राउटर किसी नेटवर्क से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो तो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। बात को समझिएगा, ये हर एक पॉइंट को लिख के रखिएगा।
क्योंकि जब आप पॉइंट को लिखेंगे तभी हम आपको आगे बातें समझ में आएगी। मैंने ये कहा आपसे कि ये जो राउटर आपका है ना, ये राउटर है वो 11.0.0.2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उसकी ट्रैफिक वहां तक पहुंच जाएगी क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन मैंने ये कहा आपसे कि ये जो राउटर है ना, इस नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, 1.0 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहां से पिंग करोगे तो इस वाले नेटवर्क पे रीचेबिलिटी नहीं होगी। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि ये जो राउटर है, ये जो राउटर है इस वाले इंटरफेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसकी ट्रैफिक उस इंटरफेस तक चली जाएगी। मतलब ये जो मुंबई का जो राउटर है ना, वो दिल्ली के इस राउटर की इस इंटरफेस से वो पिंग कर ले क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। हाँ, अब दिमाग में वो बात नहीं आनी चाहिए कि कैसे आप यहां से वायर खींच रहे हो, वो अभी टेंशन ना लो, वो जो वैन की टैपिक उस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि जो मुंबई का जो ये राउटर है और दिल्ली के अंदर जो हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं, दिल्ली में कौन सा नेटवर्क यूज हो रहा है? दिल्ली में जो नेटवर्क यूज हो रहा है, दिल्ली में जो नेटवर्क यूज हो रहा है वो है 192.168.0.0। तो ये जो मुंबई का राउटर है ये दिल्ली के इस नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो जब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो आपके मुंबई के इस राउटर की रीचेबिलिटी इस वाले नेटवर्क पे नहीं हो पाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब जब राउटर जो है उनकी रीचेबिलिटी किसी प्रीफिक्स तक नहीं है, किसी नेटवर्क तक नहीं है, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? यहाँ पे जो हमने लास्ट क्लास में प्रोटोकॉल के ऊपर डिस्कशन ये किया था, हमने डिस्कशन किया था कि राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं। कौन से होते हैं भाई? तो रिप जो है राउटिंग प्रोटोकॉल है, EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल है, OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल। मैं अभी प्रोटोकॉल नहीं पढ़ा रहा हूँ ब्रदर, टेंशन नहीं लोगे। मैं छोटा सा एक डिस्कशन कर रहा हूँ समझाने के लिए कुछ टॉपिक को, कुछ कॉन्सेप्ट को। तो मैंने ये कहा कि अगर इनमें से, देखिए अब मसला यहाँ पे ये है कि जब तक ये दोनों राउटर अपने अपने रूट को एक्सचेंज नहीं करेंगे एक दूसरे से, मैं ये कह रहा हूं जब तक ये दोनों राउटर आपस में रूट एक्सचेंज नहीं करेंगे। रूट का मतलब क्या हुआ कि इस राउटर के नीचे लैन में कौन सा नेटवर्क चल रहा है? 192.168.1.0। तो मुंबई का जो राउटर है वो किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है? 192.168.1.0 से। अब ये जो रूट है ना, इस राउटर की राउटिंग टेबल में होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस राउटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इस राउटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वाले नेटवर्क को एक्सचेंज करे किससे? इस वाले राउटर से। और इसी तरह से ये जो राउटर है डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है? 192.168.0.0 से। तो जो दिल्ली का जो नेटवर्क है वो मुंबई के राउटर की राउटिंग टेबल में होने चाहिए। मतलब कहने का ये है कि दोनों राउटर जब तक अपने रूट को एक्सचेंज नहीं करेंगे एक दूसरे से तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ये कैसे? देखिए अब तो ये कंडीशन है कि डायरेक्टली कनेक्टेड है तो कम्युनिकेशन हो जा रहा है, लेकिन जब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो फिर राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपस में अपने रूट को एक दूसरे से एक्सचेंज करें। तो एक्सचेंज करने का जो मसला है ना, वो ये राउटर, ये राउटिंग प्रोटोकॉल करता है। अगर आप इनमें से कोई एक, अगर इनमें से कोई एक प्रोटोकॉल को आप इन दोनों राउटर पे आप कॉन्फ़िगर कर देंगे तो दोनों राउटर अपने रूट एक्सचेंज कर लेंगे। बात को समझिए। ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल आप देख रहे हैं, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में, कि राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो रूट क्रिएट करता है, पाथ क्रिएट करता है, तो उसी की बात मैं कर रहा था। अब आप गौर से देखें, ये जो नेटवर्क दिल्ली का है, इस नेटवर्क को कहां एक्सचेंज होने चाहिए? इस वाले राउटर पे। उसी तरह से जो मुंबई के लैन में जो नेटवर्क चल रहा है वो दिल्ली के राउटर की राउटिंग टेबल में होना चाहिए। तो ये कौन करेगा? ये जो है ये राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो ये करेंगे। चले आगे देखते हैं। ये आवाज किसकी तरफ से आ रही है भाई? ये तेज हवा किसकी तरफ चल रही है? म्यूट ऑल। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे देखिए। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब ये कंडीशन है कि आप राउटर में किस तरह से प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करोगे, क्या करोगे, वो बात की टॉपिक है। हम सिर्फ आपको इतना समझाना चाह रहे हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, राउटेड प्रोटोकॉल क्या है और कैसे पैकेट फ्लो होते हैं, बस इतना समझा रहे हैं। मैं राउटर की कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता रहा हूँ। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग से टॉपिक हमारी होगी। वो अभी सिर्फ जो हम टॉपिक पिछले क्लास में हमने बताए थे उसको हम उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए इस राउटर पे ऑलरेडी मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल चला रखा है। ये देखिए, तो मैंने इस राउटर पे EIGRP कॉन्फ़िगर कर रखा है। बट आप यहाँ क्वेश्चन मुझसे नहीं करेंगे किस तरह से आप EIGRP कॉन्फ़िगर करते हो, क्योंकि EIGRP टॉपिक अलग है। मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि देखो मैंने इन दोनों राउटर पे और इसी तरह से इस राउटर के ऊपर भी मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर रखा है। सिर्फ समझा रहा हूं बस। देखो यहाँ पे EIGRP कॉन्फ़िगर है। तो अब कंडीशन ये है कि जब मैंने दोनों राउटर पे EIGRP प्रोटोकॉल चला रखा है, मैंने जब इन दोनों राउटर पे राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP दोनों राउटर पे मैंने अगर रन कर रखा है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों राउटर जो है आपस में रूट को एक्सचेंज कर चुके होंगे। तो अब सवाल यहां पे ये उठता है ब्रदर, आपने कहा था कि राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो रूट क्रिएट करता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस राउटर को ये पता होगा कि अगर मुझे इस नेटवर्क पे जाना है, इस नेटवर्क का मतलब ये हो गया कि इस नेटवर्क के किसी आईपी से अगर कम्युनिकेशन करना है, चाहे वो 192.168.1.1 हो, 1.2 हो, 1.3 हो, इस नेटवर्क का कोई भी आईपी हो, आपके इस राउटर को ये पता होगा क्योंकि रूट एक्सचेंज हो चुका है, EIGRP ने रूट एक्सचेंज कर दिया है। तो इस राउटर के पास ये इंफॉर्मेशन जरूर होगी कि अगर मुझे इस नेटवर्क पे आना है तो पहले मुझे यहां आना होगा। यहां मतलब 11.0.0.2 पे। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई क्योंकि मैं बहुत फास्ट नहीं बोल रहा हूं। मैंने ये कहा कि इस राउटर की राउटिंग टेबल में इस राउटर के पास इंफॉर्मेशन आ चुकी होगी कि अगर मुझे इस नेटवर्क पे आना है, किस नेटवर्क पे आना है, 192.168.1.0 पे आना है, तो पहले मुझे यहां आना होगा। यहां मतलब 11.0.0.2। तो चलो मैं इस राउटर की राउटिंग टेबल भी आपको दिखा देता हूं। मैं राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ ब्रीफ डिस्कशन कर रहा हूं। अगर आप किसी राउटर पे जाके शो आईपी राउट लिखते हो, ये कमांड है, किसी राउटर की राउटिंग टेबल को चेक करना है तो ये कमांड है, शो आईपी राउट। तो आप गौर से देखें किस राउटर पे मैंने ये कमांड चलाई है, इस वाले राउटर पे, इस वाले राउटर पे। और ये राउटर किससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, 192.168.1.0 से। तो इस राउटर के पास देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि 192.168.1.0 का नेटवर्क ऑलरेडी आ चुका है। और देखिए ये वाया में क्या लिख रहा है, वाया में लिख रहा है 11.0.0.2। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर इस राउटर को इस नेटवर्क पे आना है तो पहले उसे यहां आना होगा, मतलब 11.0.0.2 के ऊपर। इसीलिए इंफॉर्मेशन लिखी हुई। ये जो इंफॉर्मेशन है कि 192.168.1.0 अगर किसी राउटर को इस नेटवर्क पे जाना है तो वाया 11.0.0.2। तो ये क्या है, ये किसने क्रिएट किया? ये राउटर के अंदर जो राउटिंग टेबल है ये किसने क्रिएट किया? ये जो क्रिएट किया है ये राउटिंग प्रोटोकॉल ने क्रिएट किया है। और इसी तरह से अगर आप इस राउटर के बारे में देखेंगे तो इस राउटर के पास भी रूट आ चुके होंगे दिल्ली के। ये जो आपका राउटर है इस वाले नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो अगर इस राउटर को इस नेटवर्क पे आना है तो पहले उसे यहां आना होगा। कहां आना होगा? 11.0.0.1 पे। चले यहां भी देख लेते हैं। तो मैं इस राउटर पे जाता हूं, इसकी राउटिंग टेबल भी चेक करता हूं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, आगे जब आपका लैब होगा उस वक्त आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी फिलहाल जो है, जो बेसिक जो चीजें हैं, कैसे जो आपकी
क्योंकि CCNA से पहले ये सारी टॉपिक आती है बीच में, तो मुझे वो चीजों को क्लियर करना होगा। हाँ, ये ठीक है कि आपको जो है, मैं अगर 100% पढ़ा रहा हूँ तो उसमें 25% अगर समझ में आ रहा है, 40% समझ में आ रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है ना। अब यही चीज जब आप लैब करेंगे, जब आपका प्रोटोकॉल चालू होगा, उस दौरान जब आप लैब करेंगे, लैब भी करेंगे, टेंशन न लीजिए, जब आप लैब करेंगे तो उस वक्त सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो जब मैं इस राउटर पे शो आईपी रूट लिखता हूं, तो देखिए इस राउटर के पास भी एक इंफॉर्मेशन आ चुकी है, बिकॉज ये राउटर जो आपका है ना, ये राउटर जो है इस वाले नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। बात को समझिएगा, ये जो राउटर है ना, ये राउटर जो है इस वाले नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। किससे किससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है? 192.168.0.0 से। तो उसे कहाँ ना होगा पहले? 11.0.0.1 पे। तो आप देखें गौर से, ये वाला नेटवर्क है जिससे ये राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, लेकिन वाया में लिखा हुआ है 11.0.0.1। तो ये जो आप पाथ देख रहे हैं राउटर के पास, ये जो पाथ है वो कौन क्रिएट कर रहा है? ये राउटिंग प्रोटोकॉल कर रहा है। ये EIGRP कर सकता है, ये OSPF कर सकता है, ये RIP कर सकता है। तो जब आप दोनों राउटर पे जब इनमें से किसी प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करते हैं, तभी ये प्रोटोकॉल राउटर के रूट को एक्सचेंज कर देते हैं। जब तक रूट एक्सचेंज नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगा। मेरे ख्याल से बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है जी। ये टॉपिक मैंने जो राउटिंग प्रोटोकॉल का जो कॉन्सेप्ट था कि राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल जो है रूट को एक्सचेंज करता है। जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो तो पिंग कर लेते हैं, लेकिन जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो पिंग नहीं कर पाएंगे। तो फिर यहाँ पे जो राउटिंग प्रोटोकॉल जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं किसी राउटर पे, तो फिर राउटर जो है रूट एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको फिलहाल कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताया है। और अब मैं ये देखना चाहता हूँ, अब जो टॉपिक में डिस्कशन कर रहा हूँ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी गौर से सोचिएगा। देखिए ये जो राउटर है ना, इसके फिलहाल आप दो इंटरफेस देख रहे हैं। एक इंटरफेस ये है 11.0.0.1। इस इंटरफेस पे 11.0.0.1 की आईपी डली हुई है F0/0 पे, और दूसरा जो इंटरफेस है वो लैन की तरफ है F0/1, जिसके ऊपर हमने आईपी कॉन्फ़िगर की है 192.168.0.1। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस राउटर के दोनों इंटरफेस के ऊपर मैंने आईपी डाली है, या यूं कहें कि इस राउटर के दोनों इंटरफेस पे हमने लेयर 3 एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है, लेयर 3 आईपी एड्रेस। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस राउटर के दोनों इंटरफेस का अपना मैक एड्रेस भी होगा। मतलब राउटर में जितने इंटरफेस होंगे उनके मैक एड्रेस भी होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि राउटर के इंटरफेस को देखना है, मुझे किसी राउटर के इंटरफेस को देखना है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड चलाते हैं। इस कमांड के द्वारा हम ये पता करते हैं कि मेरे राउटर में कितने इंटरफेस है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ जो कमांड आपने रन की है, इस कमांड के द्वारा हम ये पता करेंगे कि मेरे राउटर में कितने इंटरफेस हैं और किस इंटरफेस पे कौन सी आईपी है, और वो इंटरफेस जो है वो अप है या डाउन है, वो क्या है, ये पूरा स्टेटस आपको इस कमांड से पता चल जाएगा, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से। लेकिन शो इंटरफेस और इंटरफेस जो आपका F0/0 है, उसके बारे में जरा हम गौर से देख लेते हैं। तो देखिए इस वाले इंटरफेस का देखिए यहाँ पे एक एड्रेस दिखा रहा है, ये एड्रेस दिखा रहा है, लास्ट में है A501, या यूं कहें कि आप जो कर्सर अगर राउटर पे ले जाएंगे तो भी आपको शो कर देगा। आप देखिए यहाँ पे लास्ट में जो मैक एड्रेस दिखा रहा है वो है A501। तो मतलब हर एक राउटर का इंटरफेस तो आप मैनुअली कॉन्फ़िगर तो करते ही हो, बट हर एक राउटर का अपना एक मैक एड्रेस भी होता है हर एक इंटरफेस का। तो आपके सामने ये दिख रहा है कि दो इंटरफेस यहाँ पे हैं और दोनों इंटरफेस का यहाँ मैक एड्रेस भी दिख रहा है। तो अब कंडीशन ये है कि अगर मैं यूं देखूं कि मैंने ये कहा था कल आपको कि अगर इस कंप्यूटर से ट्रैफिक लेके जानी है, ये जो हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से ट्रैफिक लेके जानी है आपके मुंबई की ओर। मतलब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मुझे दिल्ली का ये कंप्यूटर
अगर दिल्ली का ये कंप्यूटर अगर मुंबई के इस कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो वो कम्युनिकेशन किस तरह से होगा, इस बात को हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। मेरी बात को, ये जो टॉपिक हम डिस्कशन कर रहे हैं इस टॉपिक का नाम पैकेट फ्लो है, और इस पैकेट फ्लो को अच्छे से आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो क्वेश्चन करे थे उन सारे बच्चों का आंसर शायद अभी मैं दे पाऊंगा आप लोगों को। मैंने ये कहा ब्रदर आपसे कि मुझे ये चेक करना है कि किस तरह से ट्रैफिक जो है वो दिल्ली के किसी कंप्यूटर की मुंबई के किसी कंप्यूटर तक जाएगी, वो मुझे जरा देखना है, मुझे कैसे देखेंगे। तो अब यहाँ पे कंडीशन ये है ब्रदर, अब इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर आपको ट्रैफिक लेके जानी है दिल्ली के इस कंप्यूटर से मुंबई के इस कंप्यूटर पे, तो सबसे पहले आपके दिल्ली के इस कंप्यूटर को ये डिसाइड करना होगा, ये समझना होगा। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये जो दिल्ली का कंप्यूटर ये तो सोर्स है, हो सकता है कि डेस्टिनेशन जो है वो वैन के ऊपर हो, या अभी ये भी हो सकता है कि डेस्टिनेशन आपका किसी हमारे लैंड के अंदर ही हो। लेकिन ये जो डिसीजन लेना होगा आपके सोर्स कंप्यूटर को। मेरी बात आप लोग को शायद ना समझ में आए, मैं दोबारा समझाना चाहूंगा। मुझे जो है ट्रैफिक लेके जानी है दिल्ली के इस कंप्यूटर से मुंबई के इस कंप्यूटर पे, तो मतलब क्या हो गया, ये सोर्स कंप्यूटर हो गया और ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर हो गया। लेकिन अब यहाँ मसला यहाँ पे ये है, ये तो आपके इस कंप्यूटर को डिसाइड करना होगा। हो सकता है कि सोर्स तो यही है, लेकिन हो सकता है कि डेस्टिनेशन इनमें हमारे लैन में से कोई कंप्यूटर हो, ये, या हो सकता है कि हमारे वैन के ऊपर ये वाला कंप्यूटर हो। तो ये तो डिसीजन लेना होगा हमारे इस कंप्यूटर को ही ना। लेकिन ये जो कंप्यूटर है, अगर ये इस कंप्यूटर की, अगर ये सोर्स कंप्यूटर और अगर डेस्टिनेशन जो है, अगर डेस्टिनेशन मेरे लैन में ही हो, मतलब हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों हमारे लैन के अंदर ही हो, तो अगर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों अगर लैन होगा तो राउटर के इस इंटरफेस तक ट्रैफिक मुझे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस राउटर पे क्यों ट्रैफिक लेके जाऊंगा, ये तो डिसाइड स्विच ही कर लेगा यहाँ पे। लेकिन अगर मान लीजिए, भट्ट जी थोड़ा सा साउंड को म्यूट करें, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा, क्वेश्चन करना चाहते हो, थोड़ा वेट करो प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये जो हमारा दिल्ली का कंप्यूटर है, अगर ये दिल्ली कंप्यूटर को, अगर ये दिल्ली का कंप्यूटर अगर ट्रैफिक लेके जा रहा है मुंबई के कंप्यूटर पे, तो ऐसे केस में तो ट्रैफिक उसको गेटवे तक ले जाना होगा। इस बात को समझिएगा। मैं और ये भी समझाना चाहूंगा कि इस लैन में जितने भी कंप्यूटर हैं, लैन में जितने भी कंप्यूटर हैं, उनके लिए जो गेटवे होगा वो ये आईपी होगा, राउटर के इंटरफेस की आईपी 11.0.0.1। हम गेटवे क्यों बोल रहे हैं, गेटवे के पीछे रीजन ये है कि इन सारे कंप्यूटर की जो ट्रैफिक इंटरनेट के ऊपर जाएगी और इंटरनेट से जो आएगी वो इसी इंटरफेस से, इसीलिए इन सारे कंप्यूटर के लिए जो गेटवे है वो ये वाला आईपी होगा। तो आप गौर से देखिए, मैंने इस वाले इंटरफेस पे कौन सी आईपी डाली है, 192.168.0.1। लेकिन इस कंप्यूटर के अंदर जो मैंने आईपी कॉन्फ़िगर किया है, इस कंप्यूटर के अंदर जो मैंने आईपी कॉन्फ़िगर किया, वहां पे गेटवे जो है मैंने मैनुअली कॉन्फ़िगर कर दिया है। आप गौर से देख सकते हैं। इसी तरह से आप इस कंप्यूटर को चेक करेंगे तो यहाँ भी गेटवे डाला होगा, मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है। गेटवे हर एक सिस्टम को मैंने बता रखा पहले से ही कि आपका गेटवे कौन है। और इसी तरह से अगर हम इन कंप्यूटर की बात करें तो इन कंप्यूटर का जो गेटवे होगा वो ये इंटरफेस की आईपी होगी 192.168.1.1। तो आप देख लें 1.1 मैंने इनके गेटवे में डाल रखा है, देखिए यहाँ पे 1.1 डाला हुआ है। तो ये सिचुएशन है। अब मुझे ये देखना है कि आखिर दिल्ली का ये जो कंप्यूटर है, जब ये मुंबई की ओर ट्रैफिक को लेके जाएगा, तो पहले आपके इस कंप्यूटर को ये डिसाइड करना होगा कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो लैन में है या वैन में। कैसे डिसाइड करेगा? डिसाइड करने के लिए ये जो कंप्यूटर आपका है वो अपनी आईपी रखेगा 192.168.0.1। ये है भाई सोर्स कंप्यूटर की आईपी। अच्छा, ये जो आईपी वो किस नेटवर्क से बिलोंग करता है, ये अपना नेटवर्क रखेगा कि भाई मैं किस नेटवर्क से बिलोंग करता हूं। तो ये 192.168.0.2 जो है वो बिलोंग करता है 192.168.0.0 नेटवर्क से। 192.168.0.2 जो आईपी है
ये बिलोंग करता है 192.168.0.0 नेटवर्क से, और फिर वो अपने डेस्टिनेशन को रखेगा कि भाई मेरा डेस्टिनेशन कौन है, जिससे किससे कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूं। तो डेस्टिनेशन जो उसने रखा है 192.168.1.2 रखा है। अब क्या हुआ कि आपके सिस्टम को ये पता चला कि ठीक है, सोर्स जो है वो 192.168.0.2 है, और ये सोर्स बिलोंग करता है 192.168.0.0 नेटवर्क से, बट डेस्टिनेशन जो है 192.168.1.2 वो हमारे सबनेट का पार्ट नहीं है। वो डेस्टिनेशन जो है हमारे इसी नेटवर्क से बिलोंग नहीं करता है। तो जैसे ही उसे पता चला कि मेरा डेस्टिनेशन जो है मेरे सबनेट का पार्ट नहीं है, हमारे सबनेट का मेंबर नहीं है, तो हमारे कंप्यूटर ने क्या किया, हमारे कंप्यूटर ने ट्रैफिक को यहां फॉरवर्ड किया राउटर के इंटरफेस पे। लेकिन अब सवाल ये उठता है लेकिन सवाल ये उठता है ब्रदर, सवाल ये उठता है कि अभी फिलहाल जो टॉपिक हम डिस्कशन कर रहे थे उससे मुझे अभी तक ये समझ में आया है कि अगर दिल्ली के इस कंप्यूटर को ट्रैफिक लेके जानी है मुंबई, तो पहले उससे डिसीजन लेना होगा कि मेरा जो डेस्टिनेशन है वो वैन के ऊपर है या लैन के ऊपर है। लेकिन जो आउटपुट निकल के आया है वो ये है कि मेरा डेस्टिनेशन लैन में नहीं है। लैन का मतलब ये होता कि अगर डेस्टिनेशन जो है इसी नेटवर्क का कोई मेंबर होता तो वो लैन में होता। लेकिन हमें जो रिजल्ट निकल के आया है वो ये है कि मेरा जो डेस्टिनेशन मेरे लैन का पार्ट नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में मेरा डेस्टिनेशन जो जिस डेस्टिनेशन से हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो हमारे अगर लैन में नहीं है तो इसके बाद वैन पे है। तो अगर वैन के ऊपर है तो ट्रैफिक आपको यहां लेके जानी होगी, राउटर के इंटरफेस पे। लेकिन यहां पे एक बात समझाना चाहूंगा कि क्या इस कंप्यूटर को ये पता है कि मेरा गेटवे कहां पे है। तो आप कहेंगे कि सर जी आपने तो गेटवे में ऑलरेडी आईपी डिफाइन कर रखी है। बिल्कुल सही बात है कि मैंने कंप्यूटर के गेटवे में आईपी तो डिफाइन कर रखी है। देखिए 192.168.0.1। ये थोड़ी बड़ी टॉपिक है, बट क्या करें, अगर मैं शॉर्टकट में निकल जाऊंगा तो बोलेंगे सर आपने कुछ पढ़ाया नहीं, और जब हम पूरी बातें समझ में आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि खैर। तो अब मसला यहाँ पे ये है कि हमारे इस कंप्यूटर को क्या ये पता है कि गेटवे कहाँ पे है। तो हमने आईपी तो डाल रखा है, लेकिन क्या कंप्यूटर के आर्प टेबल के अंदर गेटवे की इंफॉर्मेशन है? ये देखिए गेटवे की इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं। तो जब हमारे कंप्यूटर को यही नहीं पता है कि हम गेटवे तक कैसे पहुंचे, क्योंकि कल हमने आपसे टॉपिक पर डिस्कशन किया था कि आर्प टेबल के अंदर डेस्टिनेशन की आईपी और मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है। तो फिलहाल हमारे कंप्यूटर के अंदर आर्प टेबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो है नहीं। तो मैंने पहले ही कहा कि अगर किसी सोर्स कंप्यूटर को किसी डेस्टिनेशन डिवाइस के बारे में नहीं पता है तो आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करता है। तो अब आप यहां पे देखें, इस कंप्यूटर ने आर्प रिक्वेस्ट जनरेट की है। देखिए गौर से, तो आर्प रिक्वेस्ट के अंदर इस सिस्टम में जो है अपनी आईपी सोर्स आईपी रखता है। देखिए गौर से 192.168.0.2, और सोर्स मैक एड्रेस जो है आपका जो सोर्स मैक एड्रेस इस कंप्यूटर का जो होगा वो ये है। लेकिन वो गेटवे का जो मैक एड्रेस फाइंड आउट करना चाहता है, इसीलिए टारगेट आईपी के अंदर गेटवे की आईपी उसने डाल रखी है, क्योंकि मैंने भी मैनुअली डाल रखी है ना। लेकिन उसे पता नहीं है कि स्विच के किस इंटरफेस पे डेस्टिनेशन अटैच है, इसीलिए उसने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में एफएफएफ डाल रखा है, जिसे हम कहते हैं लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। एफएफएफ का मतलब होता है लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये ब्रॉडकास्ट करने के लिए डाला गया है, ये सिस्टम खुद ब खुद करता है ऐसे सिचुएशन में। और मैंने ये भी बताया कि स्विच के पास फिलहाल एक मैक एड्रेस ऑलरेडी है, और वो इंटरफेस जो लर्न किया गया है F0/1 से। और ये जो F0/1 का मतलब ये है कि राउटर के इस वाले इंटरफेस की मैक एड्रेस को आपके स्विच ने स्टोर कर रखा है। लेकिन यहाँ पे ब्रदर ये है कि हमारे इस स्विच के पास इस कंप्यूटर के मैक एड्रेस की एंट्री नहीं है। तो जैसे ही मैं डेटा को फॉरवर्ड करूंगा स्विच की तरफ, ये स्विच की तरफ गया, स्विच के पास जैसे ही जाता है तो स्विच क्या करता है, स्विच फ्रेम को खोलता है।
स्विच के तरफ जैसे ही कंप्यूटर के तरफ से आर्क को फॉरवर्ड किया जाएगा, तो स्विच जो है उस लेयर 2 हेडर को खोलेगा और खोलने के बाद ये पता करेगा कि मेरे पास जो है सोर्स कौन आ रहा है। तो सोर्स कौन आ रहा है? ये कंप्यूटर आ रहा है, और इस कंप्यूटर के मैक एड्रेस की एंट्री को ये अपने मैक टेबल में स्टोर कर लेगा। फिलहाल आप देखिए स्विच के मैक टेबल के अंदर एक ही मैक एड्रेस है, लेकिन अब 2 मैक एड्रेस इसमें स्टोर हो चुके हैं। ये देखिए 2 मैक एड्रेस स्टोर हो चुके हैं। इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको ट्रबल शूटिंग करना है तो पैकेट के ऊपर आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर पैकेट की जानकारी नहीं है और पैकेट से भागेंगे कि यार तो बड़ा डिफिकल्ट समझा रहे हैं, ऐसा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो स्विच ने जो है सोर्स कंप्यूटर के मैक एड्रेस की एंट्री ऑलरेडी कर लिया है, और करने के बाद ये क्या करने वाला है? ये ब्रॉडकास्ट करने वाला है। ब्रॉडकास्ट का मतलब स्विच अपने हर एक इंटरफेस पे उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो देखते हैं ये कैसे करता है। ये तो इसने जो है, अरे यार, इसने जो है ब्रॉडकास्ट कर दिया। ये देखिए ब्रॉडकास्ट हो गया। ब्रॉडकास्ट करने के दौरान जवाब कौन देगा? जवाब वो देगा जिसके अंदर डेस्टिनेशन की आईपी थी, मतलब गेटवे जवाब देगा। तो अब देखिए इसने क्या किया, इसने आर्प रिप्लाई बनाया है। आपके राउटर ने आर्प रिप्लाई बनाया है। तो आर्प रिप्लाई के अंदर सोर्स क्या है? गेटवे की आईपी है, राउटर की आईपी है। और ये क्या उसने क्या किया, अपना जो मैक एड्रेस है उसने सोर्स मैक एड्रेस में डाल रखा है, जिसको वो जवाब देना चाहता है। किसको जवाब देना चाहता है? कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर की तरफ से आप रिक्वेस्ट आई थी। तो ये जो है आपके कंप्यूटर की आईपी है और ये आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस है। तो इस तरह से जब आर्प रिप्लाई स्विच की तरफ फॉरवर्ड किया जाएगा और स्विच से जैसे ही सिस्टम के तरफ फॉरवर्ड किया जाएगा, सिस्टम जो आपका है वो अपने आर्प टेबल मेंटेन कर लेगा। ये देखिए आर्प टेबल मेंटेन हो चुका है। अब हम यहां पे देखेंगे तो आर्प टेबल मेंटेन हो चुका है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे, ये फिलहाल तो आर्प टेबल मेंटेन हो चुका है। अब मतलब हमारे इस कंप्यूटर को ये पता चल चुका है कि अब हमें गेटवे तक कैसे ले जाया जाए। अब आप गौर से देखिएगा, पहले मेरी ट्रैफिक कहां से कहां जानी थी? मेरी ट्रैफिक दिल्ली के इस कंप्यूटर से मुंबई के इस कंप्यूटर पर जानी थी। अब अगर दिल्ली के इस कंप्यूटर से मुंबई के इस कंप्यूटर पर ट्रैफिक जानी है तो आईपी हेडर में कौन सी आईपी होगी? आईपी हेडर के अंदर सोर्स आईपी 192.168.0.2 होगा और डेस्टिनेशन आईपी जो होगा 192.168.1.2 होगा। मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए आईपी हेडर के अंदर सोर्स आईपी क्या है? देखिए ये पूरा आईपी हेडर है। सोर्स आईपी क्या है? 192.168.0.2 और डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 192.168.1.2। तो आईपी हेडर के अंदर जो आपका डेटा है, उस डेटा के ऊपर जो आईपी हेडर लगा है, तो उसमें सोर्स आईपी जो आपका है, सोर्स आईपी ये वाला कंप्यूटर है, यहां से ट्रैफिक जानी है, और डेस्टिनेशन कंप्यूटर ये है। तो ये तो चलो ठीक है कि सोर्स आईपी आपका जो है दिल्ली का कंप्यूटर है और डेस्टिनेशन कंप्यूटर जो है मुंबई कंप्यूटर है। लेकिन ट्रैफिक को यहां से यहां ले जाने के लिए सोर्स आईपी ये है, डेस्टिनेशन आईपी ये है। ट्रैफिक यहां से यहां ले जाने के लिए पहले आपको यहां से यहां आना होगा ना। आपकी ट्रैफिक यहां से यहां ले जाने के लिए पहले आपको यहां से यहां आना होगा ना। तो यहां आने के लिए जो ट्रैफिक यहां से निकल के यहां पे आएगी, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर सोर्स मैक एड्रेस, मतलब ये हुआ कि यहां से ट्रैफिक जो यहां पे आनी है वो मैक एड्रेस के ऊपर आएगी। बात को समझिएगा। आपकी जो ट्रैफिक जो है यहां से दिल्ली के इस कंप्यूटर से मुंबई के इस कंप्यूटर पे जो जाएगी, वो जो डेटा यहां से यहां तक जो फॉरवर्ड किया जाएगा वो लेयर 2 हेडर के बेसिस पे, वो मैक एड्रेस के बेसिस पे किया जाएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको। तो वहां पे सोर्स मैक एड्रेस इस वाले कंप्यूटर का होगा। तो चलिए देखते हैं इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस क्या है। देखिए गौर से, इस कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस दिखा रहा है लास्ट में 0948, आप गौर से देख लें 0948।
तो चलिए उसके अंदर चेक करते हैं 0948 है या नहीं है मैक एड्रेस के अंदर। देखिए सोर्स के अंदर क्या है 0948, गौर से देख लीजिए सोर्स मैक एड्रेस के अंदर। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि राउटर का ये इंटरफेस जो है F0/1 उसका मैक एड्रेस क्या है। तो देखिए देखिए 0/1 उसका मैक एड्रेस देखिए ब्रदर ये है A502, आपको शायद दिख रहा होगा A502। तो डेस्टिनेशन में ये मैक एड्रेस होने चाहिए। दिखाता हूं मैं आपको, डेस्टिनेशन के अंदर देखिए ये मैक एड्रेस है लास्ट में है A502। तो मेरे कहने का मतलब ब्रदर ये हुआ कि जो दिल्ली के इस कंप्यूटर से ट्रैफिक आपको यहां से यहां ले जानी है मुंबई की ओर, तो आईपी हेडर के अंदर सोर्स आईपी ये होगी, डेस्टिनेशन आईपी ये होगी। लेकिन जो ये लैन में जो कम्युनिकेशन करेगा यहां से ट्रैफिक जो राउटर के इंटरफेस तक जो ले जानी है वो आपके मैक एड्रेस पे मैक एड्रेस फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके बाद मतलब यहां से ट्रैफिक यहां निकालने के लिए पहले आपको यहां आना होगा और वो जो डेटा ट्रांसफर होगा मैक एड्रेस के ऊपर, और फिर यहां से जो ट्रैफिक आपकी यहां पे आनी है वो ट्रैफिक जो आएगी वो आईपी हेडर के ऊपर आएगी। तो आपको तो मैंने बता रखा है कि कौन कौन से हेडर यहां पे ऐड हो रहा है। देखिए आपने क्योंकि पिंग किया था तो उसके अंदर आईपी हेडर के अंदर सोर्स आईपी जो है वो 192.168.0.2 है और डेस्टिनेशन आईपी 192.168.1.2 है। लेकिन जो इथरनेट हेडर जिसको लेयर 2 हेडर बोल रहे हैं उसके अंदर आप सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आप देख सकते हैं। अब कंडीशन ब्रदर यहाँ पे ये है कि जिस तरह से ये डेटा फॉरवर्ड किया जाएगा जैसे ही वो राउटर के पास आएगा, तो देखिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। राउटर जो है बेसिकली 3 तरह की फॉरवर्डिंग करता है। राउटर जो फॉरवर्डिंग करता है जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है वो उसको कहलाती प्रोसेस स्विचिंग। राउटर जो है ना पहले प्रोसेस स्विचिंग करता था, उसके बाद फास्ट स्विचिंग आया, और अभी जो टेक्नोलॉजी राउटर पे चल रही है देख लेते क्या चल रही है। अभी जो राउटर के अंदर टेक्नोलॉजी चल रही है उसको हम कहते हैं सेफ। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये सेफ जो है आपके राउटर पे चल रहा है, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। लेकिन अगर हम बात करें प्रोसेस स्विचिंग की, मतलब प्रोसेस स्विचिंग का मतलब ये होता है कि कैसे दिल्ली से डेटा को उठा करके मुंबई की तरफ फॉरवर्ड किया जाएगा। तो सबसे पहले जो स्विच की तरफ से ये जो पैकेट आया है, स्विच की तरफ से जैसे ही जो पैकेट आया है तो उसमें राउटर क्या करने वाला है। यहां पे जो राउटर आपका है वो राउटर क्या करता है, राउटर जो है पैकेट को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद क्योंकि आपके पैकेट पे कई सारी इंफॉर्मेशन ऐड थी, आईपी हेडर ऐड था, आपका लेयर 3 हेडर ऐड था, लेयर 2 हेडर ऐड था, तो यहां पे सबसे पहले वो क्या करता है लेयर 2 हेडर को खोलता है। लेयर 2 हेडर का मतलब हो गया इथरनेट हेडर, जिसके अंदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन का जो मैक एड्रेस होता है। और इथरनेट हेडर को खोलने के बाद उसमें वो डेस्टिनेशन चेक करता है, क्योंकि सोर्स मैक एड्रेस तो ये लगा होगा इस वाले कंप्यूटर का और डेस्टिनेशन जो मैक एड्रेस राउटर का लगा होगा। तो वो क्या करता है कि वो लेयर 2 हेडर चेक करता है। लेयर 2 हेडर में वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को चेक करेगा। वो ये चेक करेगा कि ये जो डेटा है क्या मेरे ही लिए आ रहा है, वो ये चेक करता है। तो इसे पता चलता है कि नहीं भाई मेरे लिए ही आ रहा है। तो जब ये पता उसको चल चुका है कि नहीं ये डेटा जो मेरे पास आ रहा है वो मेरे लिए ही है, तो फिर उसके बाद वो राउटर क्या करता है उस लेयर 2 हेडर को रिमूव कर देता है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। राउटर के पास जैसे ही स्विच कंप्यूटर की तरफ से जब डेटा आता है तो राउटर सबसे पहले लेयर 2 हेडर को चेक करेगा। लेयर 2 हेडर में डेस्टिनेशन जो मैक एड्रेस उसको चेक करेगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करने के बाद लेयर 2 हेडर को वहां से रिमूव कर देता है। अब जो राउटर के पास हेडर बचेगा वो कौन सा हेडर बचेगा, आईपी हेडर। अब जो राउटर के पास हेडर बचेगा वो आईपी हेडर बचेगा। अब आईपी हेडर में राउटर क्या करेगा, आईपी हेडर के अंदर वो डेस्टिनेशन आईपी को चेक करेगा। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी है 192.168.1.2। अब ये डेस्टिनेशन आईपी को वो चेक करेगा अपनी राउटिंग टेबल में।
आप एक नहीं 2 बार मुझसे पूछ लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप बोलेंगे मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। शो आईपी रूट, तो वो जो आपने डेस्टिनेशन आईपी देखा 192.168.1.2, ये 1.2 जो है ना इसी नेटवर्क का मेंबर है। देखिए और से ऑलरेडी राउटर के पास एंट्री है, तो राउटर को पता चल चुका है कि डेस्टिनेशन की एंट्री मेरे पास है। तो जब डेस्टिनेशन की एंट्री है तो उसको फॉरवर्ड कैसे किया जाए? तो डेस्टिनेशन की एंट्री चेक करने के बाद डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी चेक करता है। डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी चेक करने के बाद आपके इस राउटर ने क्या चेक किया? आपके इस राउटर ने चेक किया कि क्या मुझे मेरे पास इस वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। वो आपको राउटिंग टेबल मैंने चेक करके बता दिया है। तो फिर क्या चेक करेगा? फिर वो एग्जिट इंटरफेस चेक करेगा कि मुझे किस इंटरफेस से निकलना है। तो एग्जिट इंटरफेस कौन सा है? F0/0 है। ये आपका एग्जिट इंटरफेस चेक कर लिया। फिर क्या चेक करेगा? फिर चेक करेगा नेक्स्ट टू आईपी। नेक्स्ट टू आईपी जो है इस राउटर को इस राउटर से जो ट्रैफिक इस इंटरफेस पे आएगी तो पहले उसे यहां आना होगा। इसे कहते हैं नेक्स्ट टू आईपी। तो 11.0.0.2 जो वो नेक्स्ट टू आईपी है। तो इस राउटर में आप देखें ये नेटवर्क है 192.168.1.0 ये नेटवर्क है। और देखिए ये आपका एग्जिट इंटरफेस है F0/0 और नेक्स्ट सुप की जो आईपी है वाया मतलब ऐसे उसको गुजरना है। तो वाया में नेक्स्ट सुप की आईपी जो है 11.0.0.2 है। तो राउटर की राउटिंग टेबल में ऑलरेडी जो है इंफॉर्मेशन है। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो कि सबसे पहले जब पैकेट आता है कंप्यूटर की तरफ से तो राउटर सबसे पहले लेयर 2 हेडर चेक खोलता है। लेयर 2 हेडर में डेस्टिनेशन को चेक करता है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को चेक करने के बाद लेयर 2 हेडर को रिमूव कर देता है। फिर वो चेक करता है राउटिंग टेबल को। राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी जो मैंने अभी आपको दिखाया वो चेक करेगा कि भाई जो डेस्टिनेशन आईपी है, जो आईपी हेडर में जो डेस्टिनेशन आईपी क्या उसकी एंट्री मेरे पास है। मैंने अभी आपको दिखाया बिल्कुल है। फिर वो चेक करता है एग्जिट इंटरफेस कैसे बाहर निकला जाए। तो इंटरफेस आपने एग्जिट इंटरफेस में देखा F0/0 और फिर आपने जो नेक्स्ट टू आईपी देखा 11.0.0.2। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको प्रोसेस स्विचिंग कहते हैं। और इस प्रोसेस स्विचिंग के बाद जब ये राउटर डेटा को फॉरवर्ड करने लगेगा तो फिर से नया लेयर 2 हेडर बनाएगा। बात को समझिएगा। जब ये राउटर उस ट्रैफिक को यहां फॉरवर्ड करने लगेगा तो फिर से एक नया लेयर 2 हेडर बनाएगा और नया लेयर 2 हेडर के अंदर मैक एड्रेस क्या होगा? इस वाले इंटरफेस का मैक एड्रेस सोर्स मैक एड्रेस होगा और इस वाले इंटरफेस का मैक एड्रेस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा। तो मैं आपको उसके लेयर 2 हेडर को दिखाता हूं आपको। तो लेयर 2 हेडर के अंदर आप देखें सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, लेकिन मैक एड्रेस देखिए। सोर्स मैक एड्रेस आपका ये है, कौन सा है? A501। जरा चेक करते हैं कि सोर्स मैक एड्रेस क्या राउटर के इंटरफेस का है या नहीं है। चलिए कर्सर रखूंगा वो दिखा देगा। ये देखिए जो F0/0 जो इंटरफेस है उसका मैक एड्रेस लास्ट में देखिए A501 है। इसका मतलब ये हो गया कि सोर्स मैक एड्रेस जो मैंने बताया था वो बिल्कुल सही है, लेकिन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को जरा गौर से देखिए DE01 है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। इस वाले F0/0 का मैक एड्रेस चेक कर लेते हैं। अब गौर से देखिए इस F0/0 का इंटरफेस का जो मैक एड्रेस है वो है DE01। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो लेयर 2 हेडर बनाया नया वो ऐड करने के बाद वो आगे की ओर फॉरवर्ड कर देगा। ये राउटर के पास डेटा पहुंच चुका है। अब जब राउटर के पास डेटा पहुंचा है तो ये क्या कर रहा है? ये तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्रॉस लिख के आ रहा है। एक क्रॉस लिख के आने की वजह क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए ब्रदर। अगर आप कहेंगे सर मुझे कल नेक्स्ट क्लास में भी यही टॉपिक बता दो तो मैं दोबारा टॉपिक बता दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन ये टॉपिक तो क्लियर होने ही चाहिए, तभी आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। अब मसला यहाँ पे ब्रदर ये है कि इस राउटर पे जब पैकेट पहुंचा तो ये तो क्रॉस बता रहा है। ये क्या मतलब है? ये आपको ये मालूम होना चाहिए कि राउटर के पास सिर्फ राउटिंग टेबल नहीं होती है। आपको दिखाता हूं मैं। अगर आपको राउटिंग टेबल चेक करना किसी राउटर की तो क्या कमांड है? शो आईपी राउट। तो ये जो इंफॉर्मेशन दिख रही है वो राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन है। वो और भी डिटेल जो है ये कहीं पे सी लिख के आ रहा है, कहीं डी लिख के आ रहा है। ये सब अभी आपको एक बार में नहीं समझ आएगा। मैं आपको
थोड़ा थोड़ा करके समझा रहा हूँ, ये वीडियो आप एक बार देखिएगा तो और समझ में आएगा। ये क्रॉस करने के पीछे रीजन ये है कि आपके राउटर के पास राउटिंग टेबल ही नहीं होती है। राउटर के पास राउटिंग टेबल के अलावा आपके राउटर के पास एक और टेबल होती है जिसको बोलते हैं आर्प टेबल। तो शो आर्प मैं करता हूं, यहां पे शो आर्प जब मैं लिखता हूं तो इस राउटर के पास जो आर्प टेबल है, उस आर्प टेबल के अंदर इसके लैन में जितने भी कंप्यूटर होंगे उनकी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो देखिए यहाँ पे वो कंप्यूटर जो 192.168.0.2 है, उस कंप्यूटर का आईपी और मैक एड्रेस की एंट्री हो चुकी है क्योंकि इस कंप्यूटर की तरफ से ट्रैफिक आई थी। और राउटर का ये इंटरफेस जो है, ये वाला इंटरफेस और ये वाला इंटरफेस और ये वाला इंटरफेस, ये इसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको दिख रही है। देखिए जिस इंटरफेस पे आपने 11.0.0.1 डाला उसका मैक एड्रेस यहाँ पे है, जिस वाले इंटरफेस पे आपने 11.0.0.2 डाला उसका भी मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, जिस राउटर पे आपने 192.168.0.1 डाला उसके भी मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन है। तो ऑलरेडी आप टेबल के अंदर जो है अपने से कनेक्टेड जो इंटरफेस है उनके आईपी और मैक की इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ब्रदर? प्रॉब्लम ये है कि इस राउटर के पास राउटिंग टेबल में तो रूट है, क्योंकि आपने EIGRP कॉन्फ़िगर किया था तो EIGRP रूट को एक्सचेंज कर लिया था। लेकिन इस राउटर के पास जो आर्प टेबल है उसके अंदर इस वाले कंप्यूटर के आईपी तो है लेकिन मैक एड्रेस नहीं है। आपको मैं दिखाता हूं अभी आपको। राउटर की राउटिंग टेबल में वो इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन अगर मैक टेबल चेक करेंगे शो ARP, तो यहाँ पे देखिए ये जो कंप्यूटर है ना 192.168.0.2 उसके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए इनकम्प्लीट बता रहा है। ऐसे केस में जब उसको ये इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो इसलिए उसने क्या किया है, उसने एक आर्प रिक्वेस्ट, एक आर्प पैकेट बनाया। और अब गौर से मैं दिखाता हूं आपको, ये आर्प रिक्वेस्ट इसने बनाई है आपके राउटर ने। और देखिए इस राउटर का जो सोर्स आईपी है वो गेटवे की, अब देखिए 192.168.1.1 है सोर्स मैक एड्रेस, राउटर के इंटरफेस का मैक एड्रेस है। और टारगेट आईपी के अंदर जो है वो आपके कंप्यूटर का है जो डेस्टिनेशन चला था, और इसने जो है लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस यहाँ डाल रखा है। अब जब ये आर्प रिक्वेस्ट हमारे स्विच की तरफ फॉरवर्ड किया जाएगा तो स्विच जो है फ्रेम को खोलेगा, और फ्रेम को खोलने के बाद ये पता करेगा कि वो कौन सा मैक एड्रेस आ रहा है, उसकी मैक एड्रेस की एंट्री करेगा, और मैक एड्रेस की एंट्री करने के बाद वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो देखिए ब्रॉडकास्ट मतलब दोनों कंप्यूटर पे वो रिक्वेस्ट आ चुकी है। अब ये आर्प रिप्लाई बनाएगा, आर्प रिप्लाई के अंदर आईपी रिवर्स हो जाएगा। अब सोर्स आईपी जो है आपके कंप्यूटर का हो जाएगा, सोर्स मैक एड्रेस आपके कंप्यूटर का हो जाएगा, डेस्टिनेशन आईपी जो है आपके राउटर का हो जाएगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी आपके राउटर के इंटरफेस का होगा। और इस तरह से जब हमें हमारे सिस्टम की तरफ से फॉरवर्ड किया जाएगा स्विच की तरफ, तो स्विच जो है फ्रेम को खोलता है और मैक एड्रेस को लर्न करके मैक एड्रेस की एंट्री करेगा। और जैसे ही वो राउटर की तरफ फॉरवर्ड करेगा तो राउटर अपने मैक एड्रेस 1.2 का मैक एड्रेस अब मालूम हो चुका है। अब आप शो आर्प करेंगे तो 1.2 का जो मैक एड्रेस है वो भी आपके आर्प टेबल में मेंटेन हो चुका है। तो इस तरह से आपके लैन में कम्युनिकेशन होता है। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से डेटा जो है फॉरवर्ड होता है। हाँ जी, अब आप बोल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं अब आप। हेलो जी दानिश बोले। सर, ये समझ में आ गया कि आर्प टेबल कैसे बनेगा, लेकिन वो कैसे बनेगा? हम लोग बनाएंगे या फिर वो खुद ब नहीं, सिस्टम खुद ब खुद बनाता है दोस्त। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ पैकेट को फ्लो करके मैं बता रहा था कैसे कैसे ट्रैफिक जा रही है, कैसे कैसे बन रही है ये। क्योंकि जब आप कहीं पे भी इंटरव्यू दोगे ना, कहीं पे भी आप इंटरव्यू दोगे तो आपसे पूरा पैकेट फ्लो पूछेगा, कैसे कैसे ट्रैफिक बन के जा रही है, वो पूछेगा आपसे। ओके जी, और कोई क्वेश्चन करेंगे? सर जब पैकेट ये हमारे सिस्टम एफ जो PC0 का जो पैकेट है स्विच में गया, वो राउटर के लिए जा रहा है ना सर। तो ये जब स्विच जो है FA मतलब डिफॉल्ट गेटवे 11.0.0.1 होगा या 0 होगा सर? नहीं, आप क्या क्वेश्चन कर पहले ये समझाओ मुझे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मुझसे ये कह रहे हो कि अगर इस कंप्यूटर से ट्रैफिक यहाँ पे जानी है, ये बोल रहे हो क्या?
नहीं सर, जो उसी के स्विच में जाता है, तो वो स्विच जो है, क्योंकि पहले अपने होस्ट को देखेगा, अपने लैन में देखेगा कि मतलब उसका मैक अपने लैन में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद ये जो दिल्ली वाला जो स्विच है वो जो है अपने राउटर को भेजेगा। हाँ जी सर राउटर को कैसे भेजेगा कि वो गेटवे को देख के भेजेगा? मैंने शुरू में तो यही बात तो बताई आपको है सर कि गेटवे को देखकर अगर उसने भेजा तो राउटर ये देखेगा देखो कि देखो मेरा गेटवे। जी जी बट अब आप देखो यहाँ पे हेम भट्ट, मैंने यहाँ पे आपको डिस्कशन किया था, यहाँ मैंने बताया था कि सबसे पहले वो अपने आईपी को रखेगा और अपने वो नेटवर्क को रखेगा और फिर वो डेस्टिनेशन आईपी को चेक करेगा। डेस्टिनेशन आईपी अगर उसी के सबनेट का पार्ट है तो वो ये डिसाइड करता है कि मेरा डेटा जो है मेरा डेस्टिनेशन जो मेरे लैन में है। लेकिन जब उसने देखा कि भाई डेस्टिनेशन मेरे लैन में नहीं है तो उसको फिर ट्रैफिक आपके राउटर के इंटरफेस पे लेके जानी थी। तो जब राउटर के इंटरफेस पे लेके जानी थी तो उस वक्त क्या था कि हमारे कंप्यूटर का आर्प टेबल मेंटेन नहीं था। तो जब आर्प टेबल मेंटेन नहीं था तो उसने क्या किया, आर्प रिक्वेस्ट बनाया। आर्प रिक्वेस्ट बनाने के बाद उस तरह से उसने गेटवे का मैक एड्रेस को लर्न किया। मैक एड्रेस को लर्न करने के बाद जो है वो डेटा को फॉरवर्ड किया। सर अब ये यहीं पर अगर वो गेटवे को लर्न कर रहा है तो सर ये FA00 का मैक एड्रेस भेजेगा या मतलब FA01 का मैक एड्रेस भेजेगा? देखो सोर्स मैक एड्रेस आपके इस कंप्यूटर का होगा, सोर्स का ठीक है सर, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस राउटर किस इंटरफेस का होगा। ये मैंने तो बताया ना, पूरा तो बताया अभी मैंने। ये वीडियो में एक बार देखिए तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि गेटवे तो ये FA00 का भेजा है ना, इसलिए कह रहा था। नहीं ब्रदर, ये 0/1 होगा ना। आपकी ट्रैफिक यहां से यहां जाने के लिए पहले यहां आएगी ना, राउटर के लैन इंटरफेस आ गया, बस इसी पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि नहीं, डिफॉल्ट गेटवे के हिसाब से भेज रहा था। डिफॉल्ट गेटवे हमारा जो है एग्जिट का है, जो कि FA00 का है। तो उस समय जब नहीं, राउटर जो है, अरे नहीं ब्रदर नहीं, मैंने पहले ही बताया कि इन सारे कंप्यूटर का जो गेटवे होगा वो ये वाला इंटरफेस होगा, FA0/1 जी। तो यहाँ लेके जाएगा। अच्छा, तो इसका भेजेगा पहले। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर आपने जैसे बोला कि राउटर इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड होनी चाहिए। नहीं, मैं देखो मेरी बात सुनो, मुझे पता है। एक मिनट जाओ, एक मिनट रुके रोहित, एक मिनट रुके जी। यूसुफ हाँ रोहित बोले। सर ये जैसे आपने बताया कि अगर राउटर इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखो मैं समझ गया आप क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हो। आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो जो लैब हमने बनाया उसके हिसाब से मैं बात कर रहा था, लेकिन आप मुझसे ये कहोगे सर दिल्ली और मुंबई के बीच में जो है, दिल्ली और मुंबई के बीच में जो इंटरनेट होगा तो डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं होगा, ऐसे ही कहोगे ना? अब मुझे पता था आप ऐसे ही कहोगे। मल्टीपल राउटर्स हो सकते हैं। हाँ, तो आप ये समझो कि जब बीच में ISP का राउटर होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा। मेरी बात समझ गए ना? कॉन्सेप्ट यही होगा। आप बीच में राउटर लगा दोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट जो हमने बताया वही कॉन्सेप्ट वहां पे भी इंप्लीमेंट होगा। सर बस मैं ये पूछ रहा था कि जैसे दूसरा राउटर है उसका IP मान लो कहीं पे ये भी हो सकता है 12.0.0.2, बट डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, ये मेन कंसर्न है। हाँ, जो फिलहाल जो टॉपिक मैंने समझाई है वो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस जो है, दोनों राउटर जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन अगर मान लीजिए डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बीच में कोई और राउटर है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसको आप जिस तरह से मैंने अभी लैब किया है ना, थोड़ा सा भी राउटिंग प्रोटोकॉल, आप राउटिंग प्रोटोकॉल जानते हैं रोहित? हाँ जी मैंने किया है सर ये। बिल्कुल। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप इसके ऊपर आप काम कीजिएगा, डायग्राम बना करके चेक कीजिएगा, तो बीच में एक राउटर लगा दिए तो आप फिर देखिए पैकेट के अंदर जो है सोर्स IP हो जाएगा, डेस्टिनेशन IP जो है वो इस वाले राउटर का हो जाएगा। ठीक है सर। और जी एक चीज और, गेटवे हमने जो दिया है 192.168.0.1, ये सेम नेटवर्क का ही देना होता है हर बार राउटर के इंटरफेस पे? आपके इस पूरे नेटवर्क के अंदर एक ही नेटवर्क IP होना चाहिए। ठीक है सर। लेकिन सुने, क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ जानते हैं तो मैं बता दूं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मल्टीपल VLAN हैं जी, तो फिर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। मल्टीपल VLAN होगा तो हर एक VLAN का तो अलग अलग नेटवर्क होगा। हाँ तो जी, फिर आपने सुना होगा इंटर VLAN राउटिंग। हाँ जी
तो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं वो सारी टॉपिक नहीं डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि टॉपिक जो है ना स्टेप बाय स्टेप चलनी चाहिए। ठीक है सर, ओके सर, आई विल ट्राई। जी जी। आप आपका क्लास, आपका फर्स्ट क्लास था या सेकंड क्लास था? नहीं सर, मैं रेगुलर। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो आपने सीसी ने कर रखा पहले से? नहीं सर, जस्ट ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, वैसे ट्राई नहीं किया तो। अच्छा, ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया आपने? सर ऐसे ही यूट्यूब से चेक कर रहे अच्छा, यूट्यूब से किया, तो यूट्यूब से, चलिए ठीक है ठीक है। बट योर वीडियोज आर बेस्ट सर। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं ज्यादा, मैं अभी भी बात अब बच्चों को समझा रहा हूँ, मैं यही समझाता हूँ कि बच्चों को हर एक चीज समझा सको। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे चीज बच्चों को बाउंस होता होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो पूरी, मुझे पता है कि मुझे बच्चों को बाउंस होता होगा, लेकिन क्या है कि एक वो टीचर जो पढ़ा दे, बस ऊपर ऊपर खींच के खत्म कर दे कोर्स को। लेकिन हमारा अपना एक स्टैंडर्ड है, हम ये चाहते हैं कि बच्चों को पैकेट के बेसिस पर बात करें। बच्चों को भले ना समझ में आए, दूसरी बार दोबारा क्लास कर ले, कोई बात नहीं है, लेकिन हम बात तो हम अपने स्टैंडर्ड को छोड़ेंगे नहीं। जी सर, इसमें जो FA00 का जो 11.0.0.1 एक ये नेटवर्क है, और दूसरा FA दूसरे नेटवर्क का यानी मुंबई के राउटर का जो FA00 का जो हमारा IP है 11.0.0.2 जी, ये दोनों एक ही नेटवर्क का होगा। अगर मैं यही कह रहा हूँ कि देखो यार, मार्क मत करो दोस्त, क्यों बच्चों वाली हरकत करते हो। मैं ये कह रहा था कि अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, तो मैंने सिर्फ लैब को समझाने के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड किया था। लेकिन आप सोचो ना, दिल्ली से मुंबई तक कैसे वायर खींच के लेके जाओगे बीच में? मैं आपकी इस इमेज को देख के कह रहा हूँ सर। हाँ, इस इमेज को देख के जो मैंने समझाया है, इस वीडियो को प्रॉपर वे में देखो और समझने की कोशिश करो। तो चलो, मैं अब जरा टॉपिक से थोड़ा सा बच्चों से बात कर लेता हूँ। हेलो सर। जी, कौन बोले? सर संदीप बोल रहा था। अरे संदीप, तुम बुढ़े आदमी होके क्वेश्चन कर रहे हो, तुम तो ऑलरेडी। नहीं हाँ, बोलो। सर देखो, क्वेश्चन सीखने की कोई उम्र नहीं होती सर। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि हमारे एक राउटर है, मैंने बढ़ा दिया, मेरे 10 राउटर हो गए, ठीक है सर। तो जो मैं जब पिंग करता हूँ, मेरी TTL वैल्यू डाउन जाती है एक हफ्ते बाद। तो सर उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? तो बेटा जो है ना, आगे का क्वेश्चन चालू कर दियो, समझे हो? नहीं सर, नहीं, अब यहाँ 2 है, अब जैसे अब 2 के बाद एक और जोड़ दूंगा तो। त्यागी मेरी बात सुनो। हाँ जी सर। अभी जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, अभी क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन है, बात को समझो। TTL क्या होता है, देखो मैं बताऊं आपको, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो, ये सब कुछ मैंने बना रखा है ये बताने के लिए। देखो ये सब जो है ना, यहाँ आपको पिंग हो गया, ट्रेसट हो गया, ट्रेसआउट हो गया, TTL वैल्यू सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन एक बार में जो टॉपिक फिलहाल मैं कर रहा हूँ ना, जो टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूँ ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे ना तो फिर सही रहता है। नहीं सर, मैं अगर क्वेश्चन नहीं पूछूंगा फिर आप मेरे को टॉन्ट करोगे कि बड़े आदमी हो के तुम क्वेश्चन भी नहीं पूछा। अबे सुन ना मेरी बात, तुम पहले सारे क्वेश्चन को लिख के रखो, मैं टॉपिक क्लियर करूंगा, लेकिन हर एक का टाइम होता है। लिख के रखो, मैं आपका जितना भी क्वेश्चन है सबका आंसर मैं दूंगा, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल। अभी मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ कि जिनका सेकंड क्लास आ जाए। सर मेरा भी सेकंड है। अरे तुम बूढ़े आदमी यार, तुम अभी बात ना करो। ठीक है सर, ठीक है जी। आप सबों से मैं पूछ रहा हूँ, जो जिनका सेकंड क्लास है, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? जी सर, समझ तो आ गई है, लेकिन एक मरतबा खुद ट्राई करेंगे तो मजीद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये चीज देखिए, ये चीज तब पॉसिबल होगी जब राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करोगे ना। जब मैं राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना बताऊंगा और जिस वक्त ये लैब बताऊंगा ना, उस वक्त जब आप करके देखोगे तो और ज्यादा समझाएगा। अगर पहले से पता है कैसे कॉन्फ़िगरेशन की जाती है तो ये आप इंप्लीमेंट करके देख ले, है ना? हाँ सर, आपको मैं समझे। कौन बोल रहे हैं? विनीश बोल रहे हैं। जी बोले। मैं समझे, वो ग्राफ में मैंने समझे, लेकिन वो दिल्ली तक मुंबई से कैसे वो मींस दिल्ली से मुंबई कैसे ट्रैफिक जाएगी? कैसे राउटर टू राउटर कैसे? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि मैं एक डायग्राम बना करके आपको समझा रहा हूँ। लेकिन आप बोलोगे भाई दिल्ली से मुंबई तक कैसे आप वायर खींच के लेके गए, तो ये ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। बीच में और भी डिवाइसेस होगी, लेकिन मैं आपको मुझे तो एक तो मैप तो बनाना होगा समझाने के लिए ना। ओके सर, वो मैंने ये बताया, वो समझे सर। वेरी गुड क्लास सर। जी। सर बेसिकली आप तो डेटा फ्लो समझा रहे हैं कि जो कैसे दिल्ली के PC से अगर आपका मुंबई का PC कौन बोल रहे हैं? सुनील बोल रहा हूँ सर। सुनील जी, बताएं।
नहीं, मैं बोल रहा था सर बेसिकली वो डिस्कशन की बात कर रहा था सर कि बेसिकली वो डेटा फ्लो आप बता रहे हैं कि कैसे एक पीसी से स्विच पे और स्विच से राउटर पे जाता है एंड राउटर से दूसरे राउटर पे कम्युनिकेट कैसे होता है एंड डेटा कैसे फ्लो होता है एक एंड से दूसरे एंड पे। अच्छे, मैं सुनील जी, मैं आपसे एक चीज डिस्कशन करूंगा क्योंकि आप तो अभी लेयर 2 पे काम कर रहे थे, है ना? जी जी। तो आप ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड कुछ क्लासेस बच्चों के ले सकते हैं? सर अभी फिलहाल ट्रबल शूटिंग क्लासेस क्योंकि सर लेने को अभी तो फिलहाल नहीं ले सकता हूँ, मगर ये है कि सर ठीक है इन फ्यूचर ले सकता हूँ सर जरूर। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। ट्रबल शूटिंग का बेसिकली सर वो लूप्स वगैरह हम लोग चेक करते थे कभी होता था। ट्रबल शूटिंग का क्लासेस मैं भी लेता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यूं ही पूछ रहा था कि अगर मान लो आप इंटरेस्टेड कभी हो गए तो आप बच्चों को जो है एग्जैक्टली सर मैं ये जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं बड़ा मजेदार है। इस डेटा फ्लो को समझाने का जो तरीका है सर आपका बहुत बेहतरीन है। आई एम वेरी मच ग्लैड कि स्टूडेंट्स को इतना अच्छा वो आउटपुट मिल रहा है। एक्चुअली में क्या, सुनिए मेरी बात, जब साउथेक्स में मैं नेटवर्क ब्रिज में पढ़ाता था। अच्छा, ओके, साउथेक्स आप देखा होगा, साउथेक्स में नेटवर्क ब्रिज जब मैं पढ़ाता था उस वक्त त्यागी भी वही था शायद। त्यागी तो वही थे क्या? हाँ जी सर, हाँ जी। मैं खुद वहाँ साउथेक्स रहता था पहले तो। अच्छा, सुनील बोल रहे हो आप? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या था, जब हम वहां पढ़ाते थे बच्चों को, तो जब पहली बार फर्स्ट क्लास जब हमसे बच्चे पढ़ते थे, पहली बार जब सीसी ने क्लास कर लिया, तो उसके बाद जब सेकंड क्लास कोई नया बैच चला उसमें आके बैठ गए बच्चे, तो बोलते थे सर आप जो है ना पहले जो आपने पढ़ाया था ना सर वो ठीक नहीं पढ़ाया था, इस बार ठीक पढ़ा रहे हो आप। नहीं सर, एक्चुअली जो डेटा फ्लो समझाने का तरीका ये होता है सर, ये हर किसी के पास कॉन्सेप्ट नहीं होता कि ये बता देते कि हाँ पैकेट आप यहाँ से आपने एंट्री किया, पिंग किया, स्विच पे चला गया, स्विच से राउटर पे चला गया, मगर ये कोई नहीं बताता कि पैकेट कैसे फ्लो होता है। पैकेट फ्लो बेसिकली पैकेट फ्लो बहुत बड़ी चीज है समझना, सो दैट हमको ट्रेस करने में इजी होता है। जी। यस सर। तो एक्चुअली में होता क्या था कि फर्स्ट क्लास जब उनका जो एक बैच कंप्लीट होता था तो उस दौरान उनको बहुत सारी चीज समझने में ही वक्त गुजर जाता था, लेकिन जब वो दूसरा बैच अटेंड करते थे तब उनको जो है ना पहले से कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रहता था, तो जब उनको बातें समझ में आती थी तो बोलते नहीं सर इस बार आप सही पढ़ा रहे हो। सर एक्चुअली क्या है, ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ये तो जैसे कि ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इट्स अ प्रोटोकॉल व्हिच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीसीज टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज एबल टू कनेक्ट थ्रू द ब्रॉडकास्ट। ऐसा टाइप का जब हम एक डिफाइन करते हैं वो चीज को आपने वेरी सिंपल वे में समझा दिया। दैट्स इट सर। जी सर, थैंक यू सर। तो आप बच्चों में से कोई बच्चा जिसको ना समझ में आया हो? यार आप इतने सारे कैंडिडेट हो, आप कम से कम बताओ तो कोई क्वेश्चन ही नहीं करता, जो 2-4 बच्चे जो वही क्वेश्चन करते हैं। अजीत सिंह, अजीत सिंह बोले, आपको बातें समझ में आ रही है? हाँ यस सर, मेरे को बात समझ में आ गई। कोई डाउट है क्या? इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को आप देखिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, मैं डाल दूंगा अपने जो हमारा टेककेट नेटवर्क का यूट्यूब चैनल, वहां मैं डाल दूंगा, वहां से आप एक्सेस कर लेंगे, ठीक है? और अगर कोई डाउट होगा, और कल जो है संडे और मंडे ये 2 दिन क्लासेस जो मेरी है उन बच्चों के लिए है जो जिनकी आज सेकंड क्लास है। ओके सर, ठीक है जी। सर ज्वाइन तो कर ही सकते हैं ना? हाँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं आकाश, ठीक है, आकाश सक्सेना सर। यस सर। जी आपको समझ में आ रही बातें? जी आया सर। ठीक है जी। दानिश सर, कल सेम टाइम क्लास? हाँ सेम टाइम, टाइमिंग का कोई मसला नहीं है। ठीक है दानिश। सर कल में हमको क्लास है ना, फर्स्ट सेकंड क्लास? हाँ बिल्कुल, कल क्लासेस है जी। ओके, थैंक यू सर। फहद बताएं, आपको बातें समझ में आ रही है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये एक सवाल था, ये जो राउटर टू राउटर जो वैन इंटरफेस है ये फिजिकली वायर से कनेक्ट होता है या वायरलेस होता है? इसका देखो यहाँ पे वायर से भी कनेक्ट हो सकता है और वायरलेस भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है सर जी। ये राउटर के ARP टेबल में हर किसी इंटरफेस की सर मैक एड्रेस को देखो इस राउटर के पास जो R टेबल है ना, वो यहाँ पे जितने कंप्यूटर उनकी इंफॉर्मेशन होगी,
लेकिन इस राउटर के आर्ट टेबल में यहाँ पे जो आईपी चल रहे हैं उनके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उसकी नहीं होगी, वो तो उसके राउटर के पास। जी 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 बिल्कुल। सर टोपोलॉजी टेबल और आर्ट टेबल में डिफरेंस है क्या राउटर में? कौन बोल रहा है? सर सुखजीत। बूढ़े आदमी, अरे टोपोलॉजी टेबल तुम EIGRP की बात खींच के लेके चले हो यार, वो तो एक अलग चीज हो गई ना। टोपोलॉजी टेबल वो EIGRP के वक्त की बात कर लेना दोस्त, ठीक है। EIGRP टोपोलॉजी टेबल के अंदर सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर वही तो मिलते हैं, और रूट होता है। और केसरी साहब, मिस्टर केसरी सर, आपको बातें समझ में आई आज की? हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। मिस्टर अली, यस सर, आपको समझ में आई बात? जी सर। मिस्टर रोहित, जी सर। रोहित जी समझ में आया आपको आज? हाँ जी सर, आगे सर। ठीक है, मेरे ख्याल से किसी को भी कॉन्सेप्ट तो जी बोले, कौन बोले? फहद। बोले फहद। सर ये मुझसे एक सवाल हुआ था, ये क्या कहते हैं, स्विच जो लेयर 3 स्विच होता है तो वो भी राउटिंग करता है, तो राउटर भी राउटिंग करता है, तो इसमें डिफरेंस क्या होगा राउटर और लेयर 3 स्विच के अंदर? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने ब्रदर। राउटर राउटिंग करता है और आपका लेयर 3 स्विच भी राउटिंग करता है, डिफरेंस क्या है? देखिए बहुत सारी सर्विसेज जो है वो लेयर 3 स्विच सपोर्ट नहीं करती है। जैसे आपका जो लेयर 3 स्विच है वो आपकी नेटिंग नहीं करेगी, आपकी स्विच जो है आईपी सिक्योरिटी पॉलिसी जो है सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। वो सारा कुछ राउटर पे ही होता है, समझ में आया? ठीक है सर जी। और अगर मान लीजिए कुछ डाउट हो तो इंटरनेट से निकाल सकते हैं, वहां पे आपको ये मिलेगा। राउटर राउटिंग करता है, लेकिन राउटर राउटिंग के अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज करता है। आईपी सेक जो होता है वो राउटर पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप जो है नेटिंग राउटर पे कर सकते हैं। लेयर 3 स्विच में फैसिलिटी नहीं है। तो आज के लिए क्लास इतना ही है, ठीक है। आज मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा टेककेट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से जो है डाउनलोड कर लेंगे, या वहां से बेहतर है कि देखें और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। सर कौन बोल रहा है? सुनील बोल रहा था सर। जी सुनील बोले। वो आज स्टार्टिंग में आपने कुछ फायरवॉल के बारे में कुछ बता रहे थे सर, मैं वो थोड़ा सा लेट हो गया था। फायरवॉल कोर्सेज वगैरह के बारे में कुछ बता रहे थे। फायरवॉल मैं एक्चुअली में जो मैं अभी सिर्फ थोड़ा बेसिक कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपका कोर्स जो है मैं जो लॉन्च करने वाला हूँ वो पेड कोर्स है, लेकिन बहुत नॉर्मल सी फीस ले रहा हूँ, जिसके अंदर हम इथिकल हैकिंग कोर्स बताएंगे और 2 फायरवॉल वहां बताएंगे। क्योंकि कैरियर जो होता है आपका सबसे ज्यादा जो कैरियर सिक्योर है, जिसके अंदर जिसमें ज्यादा मार्केट की डिमांड है वो सिक्योरिटी के अंदर है। अब आप देखो ना, एक आपका नेटवर्क इंजीनियर की सैलरी देखो और एक सिक्योरिटी इंजीनियर की सैलरी देखो, उसमें काफी आसमान जमीन का अंतर होता है। यस सर। तो उसके अंदर हम आपको जो है कोर्स बताएंगे उसके बारे में, क्या कोर्सेज हैं, क्या फीसेस हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बताऊंगा के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर CCNP भी करना? नहीं, CCNA के बाद आप कर सकते हो सर। आपको वो CCNA के क्लास के बाद वो CCNP के क्लास शुरू करो जी। क्या बोल रहे हैं जी? क्या बोल रहे हैं? अभी CCNA के पास क्लास के बाद CCNA के क्लास के बाद आपको CCNP का क्लास में भी करो। अच्छा भाई, आप कह रहे हैं कि CCNA पढ़ाने के बाद आप CCNP भी पढ़ाओ, यही ना? नहीं सर, वो बोलता है आप CCNA खत्म करने के बाद CCNP भी शुरू करो बोलता है वो। ठीक है, मैं CCNP ऐसा अभी 1 हफ्ता और रुक जाओ, 1 हफ्ता और वेट कर ले, 1 हफ्ते के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं, ठीक है ना? ओके। 1 हफ्ता आप अच्छे से पढ़ें और पूरी बात को समझें, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। सर दाल रोटी बंद करवाएंगे? नहीं बंद नहीं होगी, इसका भी इंतजाम कर लेंगे, टेंशन ना ले। चलिए आप क्लोज करता हूँ। सर बोलो सर। आपका पास आपका PDF फाइल कुछ है सर? मटेरियल क्या है सर? मटेरियल है तो सबका ईमेल आईडी लेके उसको भेज दे दो सर। देखो सुनो, ये जो आप देख रहे हो ना, पैकेट फ्लो वगैरह जो है ना, इसका कहीं पे भी आपको PDF नहीं मिलता है, मेरी बात को समझो। लेकिन नहीं सर, आपका जो पर्सनल मटेरियल रहता है ना, हाँ वो पर्सनल मटेरियल जो है ना, जैसे EIGRP में पढ़ाऊंगा तो उसका मटेरियल दे दूंगा आपको, OS पे पढ़ाऊंगा, एक्सेस लिस्ट पढ़ाऊंगा, ये सबका मटेरियल मैं दे दूंगा। लेकिन जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ CCNP लेवल का पढ़ा रहा हूँ। पैकेट फ्लो जो मैं पूरा डिटेल समझा रहा हूँ ना, पूरा पैकेट फ्लो जो है ना, इसका कहीं पे भी आपको
चलिए मैं देखता हूँ, मैं देख के समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। कल क्लास होगी ना सर? कल क्लासेस होगी उन बच्चों के लिए जो बच्चे जो 2 क्लास जो छोड़ चुके हैं, बेसिक होगा, बेसिक। हाँ, तो आप अटेंड करें जरूर। तो कल कितने बजे सर? सेम टाइम। ठीक है सर, ठीक है, ओके। ठीक है जी, थैंक यू।